प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यानी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इकाई 5 में लगी हुई कविता है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। और चलिए आज हम इसके संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912-13 में लिखी गई थी। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबारने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारत भारती की काव्यात्मक प्रस्तुति किसी शोध कार्य से कम नहीं है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। गुप्त जी जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में बस गए और राष्ट्र कवि कहलाए, वह कृति भारत भारती ही है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है भारत भारती से। देखते हैं आचार्य शुक्ल ने भारत भारती के संबंध में क्या लिखा है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गईं। प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में भारत भारती के पद गांवों नगरों में गाए जाने लगे। फिर ऐसा कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। फिर हम देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में भारत भारती के संबंध में लिखा है कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम करेगा। यह सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी को भी उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। ऐसा कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने यह भी कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसी के संबंध में ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य लिखा है कहा भी है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इसका विचार सभी के भीतर गूंज उठा भारत भारती को पढ़ने से। और देखते हैं यहाँ इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था, एक दो बार पूछा जा चुका है। तो यह काव्य मौलाना हाली के मुसद्दस के ढंग का है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत भारती किसकी प्रेरणा से लिखी गई है। तो इसकी जो मूल प्रेरणा है वो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। ये IMP है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। भारत भारती ग्रंथ की संरचना को देखने से पहले मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहूँगी कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है। उन्होंने भारत भारती क्यों लिखी, किस प्रयोजन से लिखी है, उन्होंने इसकी प्रस्तावना में स्वयं लिखा है। यदि भारत भारती की प्रस्तावना आपको देखना है तो आप गूगल करके hindi.com पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तावना है। मैं उसका थोड़ा सा तथ्य आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि गुप्त जी कहते हैं कि बात यह नहीं है, बात यह है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा, इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बात यह है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर ना कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें अभाव हो गया है। ऐसा गुप्त जी कहते हैं। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, आज वही पग पग पर पराया मुँह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा पतन, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? क्या हम लोग अपने मार्ग से हट गए हैं कि उसे पा नहीं सकते? संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध ना हो सके। ऐसा गुप्त जी ने लिखा है प्रस्तावना में। फिर उन्होंने कहा है कि परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई है जिससे हमारी प्राचीन उन्नति
और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है, ऐसा कहते हैं गुप्त जी ने कहा है अपनी प्रस्तावना में। और चलिए हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स भारत भारती ग्रंथ की संरचना कितने खंडों में है। तो यह ग्रंथ 3 खंडों में बांटा गया है। पहला आता है अतीत खंड। पहला इसका फ्रेंड्स अतीत खंड है, तो हम देख लेते हैं अतीत खंड के संबंध में। भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। यह खंड जो है गुप्त जी ने जो लिखा है वो कहते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है। उस समय के दर्शन, धर्मकाल, प्राकृतिक संपदा, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था जैसे तत्वों को संक्षिप्त रूप में स्मरण करवाया गया है। यानी इन्होंने अपने अतीत खंड में इसी का वर्णन किया है। फिर थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी अतीत खंड का जो मंगलाचरण है वो उसका थोड़ा सा दृष्टव्य हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। इन्होंने कहा है बहुत ही ओजपूर्ण यह कविता है। मैं तो इससे फ्रेंड्स बहुत प्रभावित हुई हूँ और बहुत साहित्य से मेरा वैसे भी बहुत लगाव है। चलिए इस कविता इसकी पंक्तियाँ देख लेते हैं। मंगलाचरण में इन्होंने क्या कहा है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हे भद्र भावोद्भावनी वह भारती हे भगवती, हो भद्र भावोद्भावनी वह भारती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। ऐसा इन्होंने मंगलाचरण में लिखा है। फिर इसकी उपक्रमणिका देख लेते हैं, बहुत ही व्यस्त है उपक्रमणिका। इन्होंने लिखा है कि हाँ लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, हाँ लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। फिर इन्होंने इसी में अतीत खंड में ही फ्रेंड्स आता है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, बहुत प्रभावित होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज आप इससे भी प्रभावित होंगे, आज आप भारती से प्रभावित होंगे और अपनी तैयारी को बहुत उत्साह के साथ करेंगे यूजीसी नेट साहित्य दर्पण के साथ मिलकर और अन्य जितने भी यूट्यूब पर बेस्ट चैनल हैं जो आपके लिए सुटेबल हैं, आप वहाँ से मेरे से जहाँ से भी आप सीखें। मेरी यह ध्येय है, मेरी यह धारणा है कि आप आगे बढ़ें और साथ ही साथ जो मेरे जैसे गृहिणी हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी तैयारी कर रही हैं और तो उनके लिए तो उनको तो सत नमन बंदन है, वो भी ऐसे ही अपने साधना को अपने साध्य को साध सकें और अपनी साधना को पूर्ण बना सकें। संसार में, इस पंक्ति को पढ़ना चाहूँगी मैं, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस्दिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। बहुत ही हृदय को चीर देने वाली पंक्तियां हैं, बहुत प्रभावित हुई हूँ फ्रेंड्स इससे। चलिए इसका वर्तमान खंड हम देख लेते हैं कि वर्तमान खंड के संबंध में गुप्त जी ने क्या लिखा है। तो वर्तमान खंड में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है। इस खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। नैतिक और धार्मिक पतन के लिए गुप्त जी ने उपदेशकों, संत महंतों, ब्राह्मणों की निष्क्रियता और मिथ्या व्यवहार को दोषी मान शब्द बाण चलाए हैं। इसका वर्तमान खंड भी बहुत ही अतुलनीय है। प्लीज़ आप इसको एक बार यदि पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। यदि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या मैं भारत भारती को काव्य रूप में भी इसका पाठ करूं, आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। इसका हम भविष्यत खंड देख लेते हैं, इसका वर्ण विषय क्या है। तो इस खंड में गुप्त जी ने अपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते हुए समस्या समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का प्रयास किया है। बहुत ही इसको मैंने पढ़ा हुआ है भारत भारती को, तो थोड़ा सा देखती हूँ हमारा साहित्य के संबंध में इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, प्राचीनता किंतु नवीनता में अन्य इसके सम नहीं, इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन हैं बने,
इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घनी, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घनी। तो फ्रेंड्स, हमने आज यहाँ भारत भारती का अध्ययन देखा है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वर्ण विषय की भविष्य खंड में इन्होंने क्या कहा है और वर्तमान खंड का वर्ण विषय इनका क्या था, और फिर इन्होंने उपक्रमणिका, ये तो सब हम देख लिया हमने। अतीत, जो अतीत खंड है, इसका क्या उद्देश्य है भारत भारती लिखने का, और भारत भारती किससे प्रेरित होकर, किसकी प्रेरणा से लिखी गई है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी। भारत भारती ने न जाने कितनों को जागृत किया है, कितनों की ज़िंदगी को बसा दिया है फ्रेंड्स। इसकी कविता ना इतनी सराहनीय हुई है। ये उस समय की कविता है जब आपको पता है हम पराधीन थे, हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो इस कविता ने बहुत भूमिका निभाई है, बहुत अहम भूमिका इस कविता की रही है उस समय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।